आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है सरल आवर्त गति की विशेषताएं बताइए। तो पहले हम समझते हैं सरल आवर्त गति होती क्या है और इनमें किस किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। जब कोई पिंड वस्तु जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में दोलन गति करती है तो इस प्रकार की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। आइए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कोई n द्रव्यमान का पिंड है जो अपनी माध्य स्थिति a में रखा हुआ है। तो इस पिंड को विस्थापित यानी कि b से c की दिशा में जब विस्थापित करते हैं तो हम पाते हैं कि यह पिंड को जब इसकी माध्य स्थिति से हटाएं तो वो पहले बी दिशा की ओर गति करेगा। बी की ओर जाने के पश्चात वो वापस अपनी माध्य स्थिति में आ जाएगा। माध्य स्थिति में आने के पश्चात वो वापस सी की दिशा की ओर गति करेगा। सी में जाने के पश्चात ये वापस ए अपनी माध्य स्थिति ए की ओर आएगा और वापस यह फिर बी की ओर आएगा। तो इस प्रकार यह पिंड एक अनंत काल तक अगर किसी प्रकार का कोई घर्षण या अवमंदक बल कार्य नहीं करे तो ये अपनी गति को बार बार एक ही दिशा में करता रहेगा। तो इस प्रकार की गति सरल आवर्त गति होती है। तो आइए अब देखते हैं सरल आवर्त गति की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। सरल आवर्त गति की विशेषताएं, पहला है सरल आवर्त गति साम्य स्थिति के दोनों ओर अपनी गति बार बार दोहराती है। जैसे कि इस चित्र के माध्यम से हम जाने कि यह मान लीजिए m द्रव्यमान का पिंड है तो पहले b की दिशा की ओर जा रहा है और अपनी साम्य स्थिति प्राप्त कर रहा है और c की दिशा में जा रहा है। वापस c की दिशा के पश्चात वापस अपनी साम्य स्थिति a की ओर आता है। इस प्रकार यह अपने बार बार साम्य स्थिति को प्राप्त करता है। दूसरा बताया गया है कि प्रत्यानंद बल साम्य स्थिति से कण के विस्थापन के समानुपाती व विपरीत दिशा में होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब यह वस्तु अगर दोलन गति के रूप में सरल आवर्त गति करेगी, यानी कि मान लीजिए वस्तु है और ये अपने किसी सिरे से बंधी गई है, तो जब यह वस्तु इस ए दिशा की ओर विस्थापित होगी तो इस पर विपरीत दिशा में प्रत्यानम बल लगेगा जो इस वस्तु को माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। इसी प्रकार यह वस्तु या पिंड जब ए डैश की ओर जाएगी तो इस पर प्रत्यानम बल विपरीत दिशा में लगेगा जिस वस्तु को साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। तो प्रत्यानम बल का जो मान होता है वह F बराबर माइनस के एक्स की होता है, जहाँ एक्स विस्थापन को दर्शाता है और के एक नियतांक होता है और माइनस यानी कि ऋणात्मक चिन्ह विपरीत दिशा के विस्थापन को दर्शाता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।